नहीं की, उन्होंने मेरे काम को बताया जो फैक्ट है। किसी की नकाबत में मुबालगा आराई से काम लेना, जो खूबी न हो वो बयान कर देना, ये कुरान मुक़द्दस के सरासर खिलाफ है। कुरान शरीफ में आया ला तहसबन्नल्लज़ीना यफ़रहूना बिमा अतौ व युहिब्बूना अन युहमदू बिमा लम यफ़अलू फला तहसबन्नहुम बिमफ़ाज़ह व लहुम अज़ाबुन अलीम। हरगिज़ हरगिज़ गुमान न करे वो लोग जो वो काम जो नहीं करते हैं उसके क्रेडिट लेना चाहते हैं, उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। और इस अज़ाब के मूजिब और सबब में भारत ही नहीं दुनिया के नुक़बा दाखिल होंगे और सख्त पकड़ रब की बारगाह में। नकाबत का सही तरीका यही है कि वो कौन है और क्या क्या किया, मुख्तसर और जामे अंदाज में बता दे। अल्लामा अरशद के हवाले से जो इन्होंने बताया, यकीनन मैं रोने लगता हूँ जब मुझे याद आती है कि 5 मार्च 1925 में अल्लामा अरशद बलिया में शेख अब्दुल लतीफ़ के घर में पैदा होते हैं और वो अकेले लंदन में जाके वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बना देते हैं। वो अकेले अमेरिका में जामिया मदीनतुल इस्लाम बना देते हैं। वो अकेले कनाडा में दारुल उलूम अलीमिया बना देते हैं। वो अकेले दिल्ली में जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया बनाते हैं। वो अकेले बेंगलोर में जामिया हजरत बिलाल बनाते हैं। वो अकेले टाटा में मदरसा फैजुल उलूम बनाते हैं। वो अकेले पटना में इदारा शरइया, जो इमारत शरइया के जवाब में है, कल्बे पटना में बनाकर वहाबियों के रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए सुन्नियों की कमांडिंग का कमा हक अदा करते हैं। लेकिन रोना इस पर नहीं आता, रोना इस पर आता है मुझे कि उनके घर में दाल है कि नहीं, चावल है कि नहीं। ये पड़ोसी आके पूछता था उनकी बीवी से, बाजी किसी चीज की जरूरत तो नहीं। अंदर से बाजी कहती थी, उनकी जोजा कहती थी चावल नहीं है, दाल ला दी। जो मर्द कलंदर करोड़ों की संपत्ति कौम को दे करके गया है, अपने घर की फिक्र नहीं किया। इसी को कहते हैं कि अगर अपने वक्त में कोई अबू बकर है जिसने सब कुछ लुटा के ये पूछा नबी ने घर वालों के लिए क्या छोड़ा, तो उन्होंने कहा अल्लाह व रसूल को घर वालों के लिए छोड़ा। नारे तकबीर, ऐसे नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब ये बोला नारा लगा, इसका मतलब बहुत अच्छी बात बोल दिया ना। इसका मतलब ये हुआ कि आप पर जब दीन के लिए आवाज दी जाए तो आप भी अरशदुल कादरी की तरह मिसले अबू बकर काम अंजाम दें। बिल्कुल, इसको कहते हैं उर्से सनाई कामयाब है। लिखने पढ़ने की कागज कलम की बात बहुत पहले अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी ने की थी कि इंसान को स्टूडेंट लाइफ जीना चाहिए, कागज कलम लेके चलना चाहिए। ये देख रहे हैं, ये बुखारी शरीफ है, ये कागज कलम लेके चलने का नतीजा है। शहबाज भाई, अल्लामा अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इस्माइल बुखारी के बारे में उनके देखने वालों ने बयान किया कि एक रात में 20 बार नींद से उठते थे और कागज कलम लेके उसको सही करते थे। एक रात में, हम लोग शाम में सोते हैं तो फजर बाद उठते हैं, वो एक रात में 20 बार उठे और हदीस को सेट करते थे, ये इस बाब में, ये इस बाब में, ये इस बाब में, ये इस बाब में। तब जाके आज बुखारी शरीफ हमारी नजरों के सामने में आई है। अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को सबसे अफजल मखलूक में बनाया, सबसे अफजल मखलूक में। और आज 98 साल हो गए हैं हुजूर सैयद शाह सनाउल्लाह बाबा अलैहि रहमत व रिदवान का। 98 साल इंतकाल को हो गए, मगर ये भीड़ बता रही है कि वो जिंदा है। दीवानों बोलो, ये मजमा बता रहा है कि वो जिंदा है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि मुश्कात शरीफ की एक हदीस मैंने पढ़ी, अल अरवाहु जुनूदुम मुजन्नदा इदा तआरफ मिनहा इख्तलफ व इदा तनाकर मिनहा इख्तलफ। तमाम रूहें मुजतमा लश्कर है, जो जिसको पहचानता है उसकी तरफ माइल हो जाता और जो जिसको नहीं पहचानता है वो अलग हो जाता है। इस हदीस की तशरीह में हुजूर मुहद्दिस कबीर ने हमें ये पढ़ाया
कि जो रूह आलमे अरवाह में एक दूसरे के करीब थी, दुनिया में आने के बाद भी वो एक दूसरे के करीब हो जाती है, और जो अलग थी अगरचे एक घर में पैदा हो वो दो हिस्सों में डिवाइडेड हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ इस्लामपुर में इस उर्स में जो लोग आए हैं और उनसे करीब हुए हैं का मतलब यह है कि आलमे अरवाह में कहीं ना कहीं बाबा के इर्द गिर्द हम रहते थे, इसलिए आज करीब है। और जो लोग करीब होंगे और नफरत और अदावत करके दूर हो गए हैं, इसका मतलब आलमे अरवाह में वो दूर दूर रह रहे थे उनसे। इस बात की ये दलील भी बुखारी शरीफ में है, अंत मा मन अहबब्ता, आप हश्र में उन्हीं के साथ होंगे जिससे आप प्यार करते हैं। और और हम प्यार करते हैं सैयद साहब से, हम प्यार करते हैं अपने बुजुर्गों से। बुखारी शरीफ के इस हदीस का मतलब ये है कि मैदान महशर में हम उन्हीं के साथ में उठेंगे। अब आइए हम गुफ्तगू की शुरुआत इससे करते हैं। डॉक्टर एलिस सिल्वर, ये एक साइंटिस्ट है, उसने 50 से ज्यादा दलीलें इस बात पर दी है कि इंसान यहाँ का रहने वाला नहीं है, वो कहीं और से आया है। जिस तरीके से ये एक प्लेनेट है, ये एक गोला है, ऐसे ही मर्क्यूरी भी एक गोला है, वीनस एक गोला है, अर्थ गोला जिस पर हम है, मार्स है, जुपिटर है। एक ने नेपट्टून को दाखिल किया, दूसरे साइंटिस्ट ने उसको खारिज कर दिया। डॉक्टर एलिस सिल्वर का कहना है कि इंसान दूसरे प्लेनेट से पनिशमेंट के तौर पर यहाँ आया है, उसे सजा दी गई। उसकी जो दलाइल है उसमें से एक ये है कि आप सूरज की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसका मतलब इंसान वहां से आया है जहां सूरज का रेडिएशन नहीं है। आप अगर खाना खाते हैं तो जमीन को फाड़ते हैं, गेहूं का एक बीज लगाते हैं, वो बीज जमीन से लड़ती है, लड़ते 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 अगर वो हार जाए तो वो दाना निस्तो नाबूद हो जाता है, और अगर वो जीत जाए तो जमीन की छाती फाड़ के बाहर निकलता है। फिर इस एक गेहूं के दाने से 50 दाने बनते हैं। पकने के बाद हम काटते हैं, कुटाते हैं, पिसाते हैं, माँ और बहनें उसमें पानी मिलाती, आटा का गोला बनाती, बेलन पे बेलती है, तवा में तलती है। अभी खाते नहीं है, सेम प्रोसेसिंग सब्जी की होती है। मगर जानवर इतनी मेहनत नहीं करते, वो सीधा हरियाली देखते हैं और मुंह डालते हैं। इसका मतलब इंसान वहां से आया है जहां रेडीमेड खाना मिलता है। दूसरी बात, इंसान सोने के लिए गद्दा तकिया चाहिए, गर्मी में एसी चाहिए और ठंडी में हीटर चाहिए। उसने ये कहा कि इंसान, जानवरों के साथ ये सलूक नहीं होता। जानवर की बॉडी रेगुलेट करती है टेम्परेचर और क्लाइमेट्स के साथ में, लेकिन इंसान की बॉडी रेगुलेट नहीं करती है। इसका मतलब इंसान वहां से आया है जहां पर ठंडी और गर्मी का कॉन्सेप्ट नहीं है, हमेशा मौसम एक तरह रहता है। मगर कहां से आया है? न्यूटन, आई डोंट नो। आइंस्टाइन, आई डोंट नो। केपलर, तू बता, आई डोंट नो। जरकाली, तू बता, आई डोंट नो। ऑक्सफोर्ड वाला तू बता इंसान कहां से आया, आई डोंट नो। कैम्ब्रिज वाला तू बता कहां से आया, आई डोंट नो। कॉन्वेंट वाला तू बता कहां से आया, आई डोंट नो। स्टीफन कर्लियोन तू बता कहां से आया, कहा आई डोंट नो। एपीजे अब्दुल कलाम तू बता कहां से आया, कहा आई डोंट नो। दुनिया के तमाम मिलल, नेहल, फिरक, मज़ाहिब, मशारिक, मकातिब, थॉट ऑफ स्कूल्स के दकातेरा, लेक्चरर, प्रोफेसर, तू बता इंसान कहां से आया? सबने कहा आई डोंट नो। और जब हम जामियातुर रज़ा की तरफ पहुंचे, जमदा शाही, रोनाही, अशरफिया, उलमाए किराम की बारगाह में रुजू किया, तो उन्होंने कहा कुरान मुकद्दस के अंदर एक आयत है, या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह व कुला मिनहा रगदन हैथु शि'तुमा वला तक़रबा हादिहि शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। इस आयत ने बता दिया इंसान जिस प्लेनेट से आया है, इंसान जिस गोले से आया है, उस गोले का नाम जन्नत है। नारे तकबीर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। वहां सूरज का रेडिएशन नहीं है भाई साहब, और वहां का टेम्परेचर बॉडी के क्लाइमेट्स के साथ में है, और वहां खाने के लिए जमीन को फाड़ना नहीं पड़ता। आई वॉन्ट टू फिश, मछली हाजिर। आई वॉन्ट टू फ्रूट, फ्रूट हाजिर। आई वॉन्ट टू ग्रेप्स, अंगूर हाजिर।
ये तमाम दलाइल अगर फिट होते हैं तो सिर्फ इस बात पर फिट होते हैं कि इंसान जिस प्लेनेट से आया है वो जन्नत है, आने वाले हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। जिस प्लेनेट पे हम रहते हैं, अब उर्स के बारे में हम आते हैं। ये जो इंसानों की आप शक्लें देख रहे हैं और कलर देख रहे हैं, मुख्तलिफुल मिजाज भी है। उसकी लॉजिक क्या है? कुरान शरीफ की एक आयत है, हम लोग जब किसी का इंतकाल होता है तो दफन करते हैं, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन लिखते हैं, जो जहाँ की मिट्टी से पैदा होता है वहीं दफन होता है, और जिस कलर की मिट्टी से पैदा होता है इंसान का कलर वही होता है। जितने कलर है 7.5 अरब लोगों में, वो सब के सब कलर जमीन के अंदर पाई जाती है। और 7.5 अरब पब्लिक में जो मिजाज है वो जमीन के मिजाज के मुताबिक है। जैसा मिजाज जमीन का है वैसा ही मिजाज इंसान का है। आप गौर से देखें तो इस जमीन पर धतूरा भी है, इस जमीन पर घास भी है, इस जमीन पर बबूल भी है, इस जमीन पर कांटे भी है, इस जमीन पर ऐसे झाड़ है जिसकी बदबू आती है, मगर इसी जमीन पर काजू भी है, किशमिश भी है, पिस्ता भी है, अखरोट भी है, अनार भी है, ग्रेप्स भी है। जिस तरीके से धतूरा है ऐसे ही इंसान भी धतूरा से भी बदतर है, जैसे अबू जहल, उतबा, शीबा। और जैसे काजू किशमिश पिस्ता अखरोट है ऐसे ही इंसानों भी है। कोई गौसे आजम है, कोई ख्वाजा गरीब नवाज है, कोई आला हजरत है। जमीन के अंदर कुछ वो पौधे हैं जो खुद भी मुस्तफीज है, दूसरे को भी मुस्तफीज करते हैं। ऐसे ही यही हाल इंसानों को भी है। मगर एक क्वेश्चन यहाँ पैदा होता है कि जो लोग इस्लामपुर में पैदा हुए हैं लेकिन उनका वो हज करने जाते हैं तो वही इंतकाल हो जाता, तो मदीने शरीफ में दफन हो जाते हैं, फिर वो कहाँ की मिट्टी से पैदा हुए थे? इस आयत की तफसीर में मुहक्किकीन लिखते हैं कि इस्लामपुर में रब्बे कदीर उसकी माँ के पेट में जब उसकी मूर्ति बना रहा था, वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, तो उस मूर्ति बनाने में अल्लाह ने इस्लामपुर की मिट्टी का इस्तेमाल नहीं फरमाया, मदीना शरीफ की मिट्टी का इस्तेमाल फरमाया। इसलिए पैदा यहाँ होता है, दफन वहाँ होता है। और इसी आयत से ये पता चला कि अबू बकर नबी की बाजू वाली मिट्टी से पैदा हुए हैं। यहाँ से ये मसला भी क्लियर हो गया। जो लोग कहते हैं हजरत अली अफजल है अबू बकर से, उमर से, उस्मान से, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, डुप्लीकेट राफजियत और मौलाहियत की तबाहकारियां पूरी दुनिया में फैल रही है, वो इस आयत से सबक सीखे। नबी जिस मिट्टी से पैदा हुए हैं उस मिट्टी के बारे में आया वो अर्श आज़म से अफजल है, वो जन्नत से अफजल है। तो ला मुहाला नबी के बाजू वाली मिट्टी उसके बाद में सबसे अफजल हुई, और नबी के बाजू में अबू बकर दफन है, उसके बाद हजरत उमर दफन है, उस्मान कहीं और है, हजरत अली कहीं और है। यही आयत से पता चला कि नबी के बाद सबसे अफजल दुनिया में अगर इंसानों में कोई है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हक है। अब कुछ लोग वो है जो दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कांटा है, जैसे धतूरा है, खाए इंसान तो मर जाए, ऐसे ही अबू जहल और अशरफ अली थानवी है। इंसान को अगर रोग लग जाए इनका तो उसका अकीदा भी मर जाता है। जिस तरीके से बबूल का कांट दूसरे को तकलीफ देता है ऐसी ही दुनिया में भी इंसान तकलीफ देता है। मगर इसी जमीन पर कुछ लोग सैयद शाह सनाउल्लाह बाबा की शक्ल में पैदा होते हैं। बेशक उर्स कैसे होता है? सबसे पहले तो ये क्लियर कर ले आप कि मुर्दा कौन है और जिंदा कौन है। इस हवाले से कॉमन सेंस ये है हमारे किशनगंज के एरिया में कि किसी का इंतकाल हुआ हम लोग दफन कर देते हैं, मस्जिद में ऐलान भी हो जाता है फला का इंतकाल हुआ, नमाज जनाजा फला मस्जिद में, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 3 दिन के बाद कोई आके पूछे भाई वो जैद साहब कहाँ है? बोले उनका इंतकाल हो गया, मर गए हो तो 3 दिन हो गए मरे हुए। आज तीजा था उसका, आज 10वां था, आज 20वां था, 40वां था, इंतकाल हो गया। रूह जिस्म से निकल गई मींस ही इज डेड, वो मर गया है। लेकिन यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सबकी रूह बदन में बाकी है।
अगर कोई पूछे फला आदमी कहाँ है तो उससे सनाई में गए हुए हैं, जिंदा है। इसका मतलब यह हुआ कि रूह बदन में बाकी है तो वो जिंदा है, रूह निकल गई तो वो मुर्दा है। यही कॉमन सेंस है। इसको क्रॉस का निशान लगाए और डस्टबिन में डाल के डिलीट कर दे, गलत है। रूह का बाकी रहना यह जिंदा होने की दलील नहीं है, और रूह का निकल जाना यह मुर्दा होने की भी दलील नहीं है। इसकी वजह कुरान शरीफ की आयत है मेरे पास। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अबू जहल से कहा, अबू जहल कलमा पढ़ लो, मान लो ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। उसने रिजेक्ट कर दिया। एक बार, दो बार, तीन बार नबी ने बार बार इसरार किया। जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, या रसूल अल्लाह ये मुर्दा है। A question arises. Should we note at this point? Abu Jahl is walking. Islam said he is dead. His eyes are watching. Islam said he is dead. His hands are catching. Islam said he is dead. His feet are walking. Islam said he is dead. His heart is beating. Islam said he is dead. His tongue is talking. Islam said he is dead. अबू जहल बीवी बच्चे वाला आदमी है। मलकुल मौत आके रूह निकाल के ले नहीं गए हैं अभी, मगर इस्लाम ने जीते जी कहा कि ये मुर्दा है। पता ये चला रूह का बाकी रहना ये जिंदा होने की दलील नहीं है। किशनगंज में बहुत सारे लोग हैं कि रूह बदन में बाकी है, मगर अबू जहल की तरह वो भी जीते जी मुर्दा है। बहुत सारे लोग रूह बदन में बाकी है मगर वो जिंदा नहीं है। फिर जिंदा किसको कहते हैं? जब हमने और मुताला किया, 1 हिजरी, 2 हिजरी, 3 हिजरी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 61 हिजरी में जब करबला का जायजा लिया तो हजरत अली असगर के हल्क को तीर पार कर चुका, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत औनो मोहम्मद जा चुके, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत अब्बास के बाजू कट गए, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत हुर की रूह निकाल के मलकुल मौत ले गए, इस्लाम बोलता है जिंदा है। सिर्फ यही नहीं, इमाम हुसैन बदन करबला में, सर दमिश्क में, इस्लाम बोलता वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, ये मुर्दा नहीं है, जिंदा है। हमने पूछा अबू जहल तू जीते जी मर कैसे गया? करबला वाले आका मरने के बाद भी अब जिंदा कैसे है? मिजाज अबू जहल ने जवाब दिया, अदावत मुस्तफा ने मुझे जीने नहीं दिया। करबला वाले हुसैन बोले, मोहब्बत मुस्तफा ने मुझे कभी मरने नहीं दिया। बहुत उम्दा है। बात क्लियर हो गई। जिंदा नाम रूह की बका का नहीं है, और मुर्दा नाम रूह के निकलने का भी नहीं है। आप में से जो लोग औलिया किराम और नबी से मोहब्बत करते हैं वो जिंदा है, और यकीन न हो तो सैयद शाह सनाउल्लाह बाबा को देख लो जी, वो जिंदा है। उर्स क्यों होता है? जाकिर नायक की औलाद बहुत घूम रही है, इंजीनियर मिर्जा वाले भी बहुत घूम रहे हैं। वो आपसे पूछेंगे उर्स में हजारों की तादाद में आप लोग आ